अच्छा, दो सवाल है मेरे नरेश आपसे, और उसके बाद मुझे पता है आप भी आज काफी थक गए होंगे, बल्कि आपके लिए तो पिछले 2-3 महीने काफी थकाऊ रहे हैं। क्या राहुल गांधी की इमेज, क्योंकि आप इलेक्शन स्ट्रेटेजिस्ट हैं और आप मीडिया इमेजरी भी समझते हैं, सोशल मीडिया मीडिया और सब कुछ, क्या राहुल गांधी जिनकी छवि अभी है भारत जोड़ो की यात्रा के बाद लोग कहते हैं सुधरी है, क्या वो प्रधानमंत्री बन सकते हैं क्या? मानक जी, आप और मैं भी बन सकते हैं इसमें। जब हमारे को हमारे देश का संविधान ये अधिकार देता है कि कोई भी 18 साल से ऊपर या 25 साल से ऊपर जो चुनाव लड़ के वो प्रधानमंत्री की दावेदारी कर सकता है, तो क्यों नहीं। और वो एक राजनीतिक पार्टी के, देश की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी के अध्यक्ष रहे हैं और उनका चेहरा है, तो क्यों नहीं बन सकते। अच्छा, मैं घुमा के पूछता हूं, आपने डॉज कर दिया। क्या नरेंद्र मोदी को हराया जा सकता है लोकसभा चुनाव में, पीएम पद के लिए जो चुनाव होगा उसमें? कर्नाटक में चुनाव उन्हीं के फेस पे लड़ा गया था। तो चुनाव तो, अगर इंदिरा गांधी चुनाव हार सकती हैं, तो चुनाव तो जनता के हाथ में है। जनता का मन कब बदल जाए, पर किस वो वजह। तो कर्नाटक का चुनाव तो सीएम के लिए हुआ था, जब पीएम के लिए होगा तो उनके सामने कोई नहीं है पूरे देश में, सब ये कहते हैं। देखिए मानिक जी, इसमें लोग अपने आप आ जाते हैं। और ये उदाहरण बहुत बार दिया जाता था इनिशिएटर पर, फिर भी मैं एक बार दोबारा दे देता हूँ कि जब शीला दीक्षित 15 साल आपके जहां बैठे हैं, आप दिल्ली में जब शासन कर रही थी, तब भी कोई चेहरा नहीं था सामने। चेहरे पैदा हो जाते हैं, चेहरे की बात नहीं है, जनता का मूड होना चाहिए। बट इसमें एक सीरियस नोट पे बात यह है कि जब आप ऑल्टरनेटिव प्रेजेंट करेंगे, जब जब तक ऑल्टरनेटिव प्रेजेंट नहीं किया, तो आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि ऑटोमेटिक ये काम हो जाएगा। बीजेपी के सामने चुनाव इसीलिए लड़ना मुश्किल होता है कि कोई पार्टी ऑल्टरनेटिव बनने की कोशिश नहीं करती। और ऑल्टरनेटिव बनने के लिए आपको एक बात दीवार पे लिख के समझनी पड़ती है कि पॉजिटिव एजेंडा से चुनाव जीते जाते हैं, नेगेटिव से नहीं जीते जाते। नेगेटिव कैंपेन्स, नेगेटिव एजेंडाज ओनली गेट यू हेडलाइंस। पॉजिटिव एजेंडा, पॉजिटिव कैंपेन्स गेट यू वोट्स। लोग 2014 में अगर चुनाव कांग्रेस पार्टी हार रही थी, तो उसका बहुमत या उसका उसका जो पैमाना था, इतना बड़ा अच्छे दिन के कारण हुआ क्योंकि लोगों को आज ये बात चाहिए कि जब वो ईवीएम का बटन दबाएं तो उनको क्या मिल रहा है, उनकी जिंदगी में क्या बदलाव आ रहा है। जब तक आप ये एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे, आप किसी भी मुद्दे पे जितनी मर्जी प्रोपागेंडा, एडवर्टाइजमेंट कर लीजिए, जनता उसके साथ कनेक्ट नहीं करने वाली। ओके, मैं एक और मुश्किल सवाल पूछ रहा हूं आपसे। दो मुश्किल सवाल थे, एक और। सीएम कौन बनना चाहिए या कौन बनेगा कर्नाटक में? बनेगा तो कल पता चलेगा, बनना कौन चाहिए मैं आज बता देता हूं कि हाँ। जो आदमी पिछले 3 साल से सोया नहीं है और पार्टी को उस हालात में उसने संभाला जब उसको एक तरफ डिप्टी चीफ मिनिस्टरशिप दी जा रही थी और दूसरी तरफ जेल, और वो जेल गया, 6 महीने जेल रहा। जेल से आने के बाद करंट पीसीसी प्रेसिडेंट ने रिजाइन कर दिया था, सीएलपी लीडर ने रिजाइन कर दिया था, सरकार गिर गई थी, सब कुछ हो चुका था। उस समय उन्होंने संभाला। और मैंने पिछले 2 साल में मैं उनके साथ रहता हूं, लगभग उनके घर में रहता हूं, ऐसा समझ के चलें। मैंने उनको एक दिन भी ऐसा नहीं सुना कि आज छुट्टी कर लेते हैं नरेश, या आज आराम कर लेते हैं, ये काम आज नहीं कल करेंगे। तो ये आदमी जिसने इतना काम किया है, पर्सनल सेक्रीफाइस किए हैं, आज आपने उनको देखा होगा, इमोशनल भी हुए। तो मेरा मत उनको, और मेरे ख्याल से पार्टी को या जो भी इसके अंदर निर्णायक लोग हैं, उनको ये ध्यान रखना चाहिए कि कौन आदमी इसको आगे भी लेके जा सकता है, क्योंकि आगे की भी चुनौतियां बहुत बड़ी हैं पार्टी ओके के लिए। ओके, बस एक जाते जाते एक और चीज जो मेरे जहन में आ गई नरेश, बहुत सारे लोग कहते हैं, बहुत सारे पत्रकार भी कहते हैं कि इलेक्शन स्ट्रेटेजिस्ट कुछ नहीं होता। इलेक्शन स्ट्रेटेजिस्ट कुछ नहीं होता। जनता अगर मन बना लेती है तो जो पार्टी जीतनी होती है वो जीत जाती है, हारने वाली हार जाती है। इलेक्शन स्ट्रेटेजिस्ट का कोई रोल हिंदुस्तान की पॉलिटिक्स में नहीं है, इलेक्शन में नहीं है। आप क्या कहते हैं? इलेक्शन स्ट्रेटेजिस्ट वर्ड को जो है वो यूज किया जाता है, वो मेरे ख्याल से वर्ड एक गलत टर्मिनोलॉजी है। हम लोग एक नया पर्सपेक्टिव, एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव प्रेजेंट करते हैं। मान लीजिए डीके शिव कुमार जी हैं या अशोक गहलोत हैं, इनको कोई चुनाव लड़ना नहीं सिखा सकता। डीके शिव कुमार आज 1,22,000 मतों से जीत के आए। हिंदुस्तान के इतिहास में शायद ये दूसरी बार हुआ है कि किसी की सीट पे जितने कंटेस्टेंट लड़ रहे थे सबकी जमानत जब्त हो गई। लास्ट टाइम वाराणसी में हुआ था, तो मुझे याद है। मैंने आज से 1 महीना पहले ट्वीट किया था, and I'm sticking my neck out to say that DK Shiv Kumar will win by the highest margin in the state. It happened today. इन लोगों को राजनीति या चुनाव नहीं सिखाया। हम इन लोगों को सिर्फ जो पहलू इनसे मिस हो सकते हैं या हम ऐड कर सकते हैं वो हम बताते हैं। अब ये उनके ऊपर निर्भर करता है कि वो अपने अपनी
एक्सपीरियंस से, अपने परिपक्वता से देखें कि क्या इसके हमारे उपयोग में आ सकती है चीज। अगर उनको लगता है तो वो वर्क करती है, तो उससे उनका कॉन्फिडेंस बढ़ता है, उनका कॉन्फिडेंस हमें बढ़ता है। ओके, ऑल राइट, थैंक यू सो मच, बहुत धन्यवाद नरेश अरोड़ा, चुनाव राजनीतिज्ञ, चुनाव रणनीतिकार, इलेक्शन स्ट्रेटेजिस्ट, कुछ भी इनको कह लीजिए, लेकिन आज काफी राहत में लग रहे हैं क्योंकि इनके नेता DK शिव कुमार खुद भी जीते हैं और कांग्रेस पार्टी भी बड़े बहुमत से आई है। एक कमेंट अभय दुबे और विनोद अग्निहोत्री से, इलेक्शन स्ट्रेटेजिस्ट PK जब से गए उसके बाद से उसकी चर्चा ऑलमोस्ट खत्म ही हो गई थी। देखिए, पहली बात तो नरेश जी ने बहुत अच्छा इंटरव्यू दिया आपको और बहुत सी बातें उन्होंने बहुत साफ की, कुछ नई जानकारियां भी दी, तो उस लिहाज से मैं उनका कृतज्ञ हूँ। दूसरी बात यह है कि जब आपने उनसे ये पूछा कि जनता चुनाव जिताती है, इलेक्शन रणनीतिकार का कोई महत्व नहीं होता, तो मेरे ख्याल से उनका जवाब ये होना चाहिए था कि इलेक्शन रणनीतिकार का पहला काम ये होता है कि जनता के मन को पढ़ ले, और वो जनता के मन को पढ़ता है तभी वो कोई नया परिप्रेक्ष्य चुनाव लड़ने वाले नेताओं के सामने रख पाता है, और तभी वो, जैसे आपने राजस्थान का उदाहरण दिया कि वहाँ महंगाई राहत कैंप लगे हुए हैं, वहाँ पर मुझे ये जानकारी नहीं थी। अच्छा, मैं ये मानता हूँ कि कोई भी सरकार हो, किसी भी पार्टी की सरकार हो, कोई भी मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री हो, कुछ 5 साल बाद कुछ ना कुछ उसके खिलाफ नाराजगी जमा हो ही जाती है, कुछ ना कुछ एंटी इनकम्बेंसी होती है, कहीं ज्यादा होती है, कभी कम होती है। ये उस नेता की खूबी होती है कि वो ऐसी युक्तियां अपनाए जिससे उस एंटी इनकम्बेंसी को या तो बहुत मंद कर दे या पूरी तरीके से पलट दे, और ये जबरदस्त काम ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल में किया था, मोदी जी गुजरात में किया, मोदी जी गुजरात, सब नेता करते हैं, अरविंद केजरीवाल दिल्ली में करते हैं, नवीन पटनायक वहां करते हैं, सब सारे नेता ये करते हैं। अगर राजस्थान में ये सब चल रहा है और इस तरीके से हो रहा है तो ये अपने आप में काफी फैसिनेटिंग है, मतलब, और इसके बारे में ध्यान दिया जाना चाहिए क्योंकि इसके परिणाम चुनाव के ऊपर पड़ेंगे। हाँ, लेकिन कर्नाटक में तो आप विपक्षी पार्टी DK शिव कुमार और उनकी पार्टी को मदद कर रहे थे, एडवाइस कर रहे थे, तो वहां शायद ज्यादा आसान था। एंटी इनकम्बेंसी के साथ आपको नेताओं को एडवाइस करना था, सलाह देनी थी। विनोद जी, इलेक्शन स्ट्रेटेजिस्ट देखिए, मानक हम लोग जब PK पर डिबेट करते थे तो कई बार ये बात होती थी जो अभी आपने सवाल पूछा कि भाई वो तो बहती गंगा के साथ गए और जिता लाए तो क्या कर दिया। मोदी जी की उसमें हवा चल रही थी, फिर ममता बनर्जी की हवा चल रही थी, नीतीश कुमार की चल रही थी, तो ये बात आती थी। और यहाँ भी कहा जाता था कि हवा तो कांग्रेस की थी, नरेश अरोड़ा जी ने उसमें थोड़ा सा तड़का लगा दिया। मुझे लगता है कि जैसे आपने जो सवाल पूछा, जो अभय जी ने कहा, बड़ी महत्वपूर्ण बात कही कि चुनावी रणनीतिकार है, चुनावी सलाहकार है, चुनाव प्रबंधक, जो भी आप नाम दें, उसके वो जनता का मन पढ़ ले। अगर राजस्थान की जनता का मन पढ़ने में कामयाब हो गए नरेश अरोड़ा, भले कांग्रेस पार्टी सत्ता में है, तो सरकार से क्या अपेक्षाएं हैं, 5 साल तक चलने वाली सरकार की क्या कमियां रही और क्या अपेक्षाएं, अगर ये मन पढ़ लिया तो निश्चित रूप से अच्छी रणनीति बनाने में कामयाब होंगे। ये बहुत बड़ा, और ये बात सही है, उन्होंने बड़ी अच्छी बात कही नरेश जी के इंटरव्यू में, मैंने दोबारा सुना, एक मैंने दिन में भी एक चैनल पर सुना था, वहाँ भी बड़ा अच्छा बोले थे कि कोई, ये बात सही है, कोई नेता, कोई रणनीतिकार, कोई सलाहकार किसी नेता को चुनाव लड़ना नहीं सिखा सकता। अब मोदी जी को कौन सिखाएगा चुनाव लड़ना, खुद ही जो है, या अशोक गहलोत या DK शिव कुमार, लेकिन एक जो फाइन ट्यून करना होता है ना, कि थोड़ा सा, भाई सचिन तेंदुलकर के जो कोच थे अचरेकर, तो वो तो शायद टेस्ट मैच भी नहीं खेले होंगे, सही बात है, लेकिन सचिन तेंदुलकर तैयार कर दिया उन्होंने। तो ये मैं कह रहा हूं कि जो सलाहकार या रणनीतिकार होते हैं वो फाइन ट्यून करते हैं चीज़ों को, बाकी असली काम तो नेता को ही करना होता है, और उसकी इमेज, उसकी मेहनत, जैसे DK शिव कुमार के बारे में बताया कि 3 साल से सोए नहीं, वो उनकी इच्छा है कि वो मुख्यमंत्री बने, तो मेहनत, उसका पूरा कंसंट्रेशन, पूरा ध्यान, वो जो जनता से कनेक्ट, मिलना जुलना लगातार, ये नहीं कि चुनाव के 3 महीने पहले आप मैदान में आ गए, जैसे उत्तर प्रदेश में हुआ था कि 3.5-4 साल अखिलेश जी जो है कहीं सक्रिय नहीं रहे, और उसके बाद तो वो फिर वो वैसे ही होता है कि इम्तिहान के 4 महीने पहले पढ़ाई करिए तो फिर आप पास तो भले हो जाएंगे, लेकिन डिस्टिंक्शन नहीं आएगा।